नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सव्यसाहुरं मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमोताय जाते गए अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज पावे निज पदराज। यहाँ पर मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है जिनके रचयिता आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी हैं। पहला अधिकार पीठ पर प्ररूपण। ओम नमः सिद्धम। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी। पहला अधिकार पीठ बंद प्ररूपण। ओम नमः। यहाँ पर टोडरमल जी लिखने का जब शुरू करते हैं तो ऐसा लिखते हैं कि अथ मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। वो ऐसा नहीं लिख रहे कि मैंने लिखा है, वो ऐसा बोलते हैं कि लिखा जाता है। मंगलाचरण। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय जाते गए अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं। नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सव्यसाहुरं। यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है। ये जो मंत्र है नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। वहाँ वह महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। ये प्राकृत भाषा में है पर इसका महामंगल स्वरूप ये संस्कृत में बोला जाए तो ये ऐसा बोला जाएगा। कैसा? नमो अर्हद्भ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः आचार्यभ्यः नमः उपाध्यायभ्यः नमो लोके सर्वसाधुभ्यः। इसका अर्थ ऐसा है कि लोक में सब अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को मेरा नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो और लोक में समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार इसने नमस्कार किया, इसीलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। इस मंत्र में ये मंत्र नमोकार मंत्र है, इसका दूसरा नाम नमस्कार मंत्र है क्योंकि इसमें सबको नमस्कार किया गया है, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र हुआ है। क्या हुआ है? नमस्कार मंत्र। अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। अब यहाँ पे किस किस को नमस्कार किया? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनको नमस्कार किया। तो इनके स्वरूप ये क्या क्या करते हैं, ये कौन होते हैं, इनके स्वरूप का
चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो आगे यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं अरिहंतों का स्वरूप। वहाँ प्रथम अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। अरिहंतों के स्वरूप का क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो गृहस्थपना त्याग कर, मतलब कि जो गृहस्थपना, घर बार सब छोड़ दिया, गृहस्थ को नहीं छोड़ा, गृहस्थपना को भी छोड़ा है। अगर कोई मुनिराज सिर्फ गृहस्थ को छोड़ा और उसका पना, मतलब कि अभी भी वो सोच रहे हैं कि मेरा परिवार ऐसा था, इतना प्यार है मुझसे, अभी भी अपने फैमिली से प्यार होना, तो वो गृहस्थपना छोड़ना नहीं कहते, उसको गृहस्थ छोड़ना कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? जो गृहस्थपना त्याग कर, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर, जो मुनि धर्म होता है उसको ले लेते हैं, अपना लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और निज स्वभाव साधन द्वारा, निज मतलब मैं खुद, मेरे स्वभाव का साधन करके 4 घाती कर्मों का क्षय करके। 8 कर्म होते हैं, 4 घाती कर्म होते हैं, 4 घाती कर्म होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 घाती कर्म होते हैं। और वीर्य, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 अघाती कर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? 4 घाती कर्मों का क्षय कर दे। कौन कौन से 4 घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। हाँ, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। अनंत चतुष्टय क्या होता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। क्या क्या होते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। हाँ, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। कैसे विराजमान हुए? अनंत चतुष्टय रूप, 4 चतुष्टय रूप विराजमान हुए। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा, अब यहाँ पे अनंत ज्ञान के बारे में बोलते हैं पहले। अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत ज्ञान है उनके पास, तो उसके द्वारा अपने भगवान के पास तो अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, वो पर्याय सहित है ना, रहित थोड़ा ना है, सहित है ना। तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त सारे जीवादि द्रव्यों को एक साथ, युगपद मतलब एक साथ, विशेष बने, उनके विशेष जो विशेष है उनके पास, उसको भी लेकर उसको कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन की बात करते हैं यहाँ पे। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत दर्शन द्वारा क्या करते हैं? उनका जस्ट नॉर्मल अवलोकन करते हैं, ज्ञान दर्शन करते हैं, देखते हैं वो। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्यों को धारण करते हैं। अनंत सुख द्वारा, देखो, अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, मतलब कि वीर्य मतलब शक्ति, उनके पास इतना शक्ति है, वो पूरी दुनिया भर का ज्ञान एक साथ में ले सकते, एक समय में जान सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ ले तो वो सोचता है कि इतना भारी मेरे सर पे क्या होगा, मेरा सर दुख रहा है, ठीक है। अगर तुमने ज़्यादा पढ़ लिया तो तुम्हारा सर भारी होगा, ये होगा, सर दर्द होगा, ऐसे बोलेंगे। पर भगवान के पास इतना शक्ति है कि अनंत वीर्य है उनके पास, इतना शक्ति कि वो 3 लोक का पूरा सब कुछ एक साथ एक समय में जान सकते हैं, फिर भी उनका सर दर्द नहीं होता। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। अनंत सुख द्वारा क्या करते हैं? निराकुल परमानंद। निराकुल मतलब आकुलता रहित, मैं आकुलता रहित हूँ, और ये आकुलता रहित निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं वो। किसके द्वारा? अनंत सुख के द्वारा। अब यहाँ पे बोलते हैं पुनश्च, जो सर्वथा सर्व राग द्वेषादि विकार भावों से रहित होकर, क्या बोला है? जो सर्व था, राग द्वेष मतलब कि राग मतलब किसी से प्यार होना, द्वेष मतलब किसी से गुस्सा होना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें खिलौना दे दूँ तो तुम खुश हो जाओगे, अगर मैं तुम्हें गुस्सा करूँ तो तुम मेरे पे गुस्सा करोगे, ठीक है।
जो सर्व था सर्व राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित, राग द्वेष आदि विकारी भावों से सब रहित हो चुके हैं, मतलब छुटकारा मिल चुका है उनको। शांत रस रूप परिणमित हुए हैं। शांत रस, जो शांत रस रूप है उनसे परिणमित हुए हैं। तथा शुदा तृषा मतलब भूख प्यास आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर, ऐसे 18 दोष होते हैं उनसे मुक्त होते हैं। शुदा तृषा मतलब भूख प्यास आदि समस्त दोषों से वो मुक्त हो चुके हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं होता, उनको भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगती, उनको पसीना नहीं आता, उनको गर्मी नहीं लगती, उनको ठंडी नहीं लगती, ऐसे उनको नींद भी नहीं आती। भगवान को देवादिदेव पने को प्राप्त हुए हैं। वो कैसे प्राप्त हुए? देवादिदेव पने को प्राप्त हुए हैं वो। तथा आयुध अंबर आदि व अंग विकार आदि जो काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह। आयुध अंबर आदि मतलब पत्नी और अंबर सोने आदि, व अंग विकार आदि मतलब कपड़े वगैरह जो काम क्रोध आदि होते हैं। निंद भावों के चिन्ह जैसे जो त्रिशूल लेते हैं शिव जी, त्रिशूल लेते, हनुमान जी गदा लेते हैं, वो चिन्हों उनसे रहित जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है, उनसे रहित, उनसे छोड़कर, उनको छोड़कर परम औदारिक शरीर हुआ है जिनका, परम औदारिक नहीं परम औदारिक शरीर हुआ है जिनका। तथा जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। जिनके वचनों, भगवान जो अरिहंत भगवान है उनके वचनों से पूरे तीनों लोगों में क्या प्रवर्तता है? धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, मतलब फैलता है। जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है, जिनके वचनों द्वारा किसका कल्याण होता है? जीवों का कल्याण होता है। तथा जिनके लौकिक जीवों को प्रबुद्ध मानने के कारण रूप, जिनके लौकिक जीवों को प्रबुद्ध मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है। तथा जिनका अपने हित के लिए गणधर इंद्र आदि उत्तम जीव सेवन करते हैं। जिनका अपने हित के लिए गणधर और इंद्र उत्तम जीव, जो उत्तम जीव होते हैं गणधर इंद्र आदि, वो भी उनके वचनों का सेवन करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ऐसे सर्व प्रकार के पूजने योग, मतलब सारी जगह से सर्व प्रकार से कैसे भी देखो पूजने योग्य है वो। कैसे पूजने योग्य है? कौन? अरिहंत भगवान। तो यहाँ पे बोला है ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अरिहंत देव है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। ये भी पढ़ लो। सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। सिद्धों का स्वरूप अब क्या करते हैं? ध्याते हैं। अरिहंत का स्वरूप क्या किया था? विचार किया था। अरिहंत का स्वरूप विचार किया था और सिद्धों का स्वरूप अब ध्याते हैं, चिंतन करते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, जो गृहस्थ अवस्था को त्यागते हैं और मुनि धर्म साधन द्वारा, मुनि धर्म अंगीकार करके उनका साधन करके 4 घाती कर्मों का नाश होने पर, 4 घाती कर्म कौन कौन से? उसका नाश होने पर अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके, अनंत चतुष्टय प्रकट करके कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके, ये 4 स्वभाव प्रकट करके कुछ काल बाद, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद अघाती 4 अघाती कर्मों की भी भस्म होने पर, मतलब खत्म होने पर, 4 अघाती कर्म कौन कौन से? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। कौन कौन से? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। ये क्या होते हैं? अघाती कर्म। उसका भी नाश होने पर, भस्म होने पर, समाप्त होने पर
परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर, यहाँ पे अरिहंतों के स्वरूप में क्या आया था? परम औदारिक शरीर को धारण करके। अब यहाँ पे क्या हुआ? परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर गमन मतलब जाना, उसके स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर, मतलब कि जो सबसे ऊपर टॉप भाग होता है, जो ऐसा होता है 3 लोग, तो उसका जो ऐसा वाला जगह है, तो उसमें अग्रभाग में जाकर क्या होते हैं? विराजमान होते हैं। वहाँ जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से, वहाँ पे जिनको समस्त परद्रव्य, जो सब परद्रव्य है उनका संबंध छूट जाता है, छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, जो मुक्त अवस्था की उनको सिद्धि हो गई। तथा जिनके चरम शरीर की किंचित न्यून, चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, मतलब उनका जो शरीर है वो पुरुषाकार रूप ऐसे ही विराजमान होता है। जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ है, जिनके ऐसे प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ है, इसीलिए समस्त सम्यक ज्ञान दर्शनादि आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। जिनके 9 कर्म का संबंध दूर हुआ है। 9 कर्म होते हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये 9 कर्म होते हैं। 9 कर्म का संबंध भी ये दूर हो चुका है, ये खत्म हो चुका है उनसे। इसीलिए समस्त अमूर्त तत्व आदि आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ है, जिनके भाव कर्म का भी अभाव हो गया है, 9 कर्म का भी अभाव हो गया है और द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया है। इसीलिए निराकुल आनंदमय, निराकुल मतलब आकुलता रहित, आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। जिनके ध्यान द्वारा, किनके ध्यान द्वारा, किनके ध्यान द्वारा? शुद्ध स्वभाव का ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य, मतलब मैं खुद द्रव्य हूँ, मैं कौन सा द्रव्य हूँ? कौन सा द्रव्य? हाँ, स्वद्रव्य मतलब जीव द्रव्य हूँ मैं। परद्रव्य, स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव, परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों की समान स्वयं होने का साधन होता है, जिसके द्वारा सिद्धों का समान स्वयं होने का साधन होता है। इसीलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप है, मतलब जो साधने योग्य है, जो कि हम साधना ही चाहिए उसको, हम साधने योग्य है, उस जो अपना शुद्ध स्वरूप है, मैं हूँ, उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है, उसको दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। जैसे अगर सिद्ध भगवान को हम देखें तो हमें खुद अपना दिखाई देना चाहिए। तथा जो कृत्य हुए हैं, यहाँ पे सिद्ध भगवान को क्या कहा है? कृत्य कहा है। इसीलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत हैं, ऐसे निष्पन्न हुए श्री सिद्ध भगवान है, उनको हमारा नमस्कार हो। कृत्य मतलब जिन्होंने अपना करने योग्य कार्य कर लिया। कृत्य मतलब जिन्होंने अपना करने वाला कार्य कर लिया हो। क्या कार्य कर लिया? अपने स्वभाव को, अपने आत्मा को, अपने शुद्ध स्वभाव को जान लिया हो। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके